आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 अलजेब्रा का पार्ट बी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एंड देयर मीन्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस जो ए डिवाइडेड ए एन की फॉर्म में दिया उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसकी इक्वेशन होती है a n-1। इसमें जो सेम नंबर होते हैं, जो a n-1 है वो सेम नंबर होंगे आल के लिए, n एंड n नेचुरल नंबर्स के लिए और n के लिए भी, और n इसमें जो स्मॉल n है वो 1 से कैपिटल होना चाहिए। तो इसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इनका कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। इसकी जनरल टर्म अगर हम देखें तो a n इज इक्वल टू a1 + n-1d। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है क्योंकि यही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। a n इज इक्वल टू a1 + n-1d। एक दो बार लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि फाइंड जनरल टर्म एंड a11 ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज a1 एंड d आर 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। इसमें उन्होंने हमें दे दिया है a1 और d दे दिया है। a1 हमारे पास 2 है और d हमारे पास -3 है, और उन्होंने हमें कहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म को और a11 का फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन जो चीज़ें हैं उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला में पता है यानी इक्वल टू a1 + n-1d। तो जब जनरल टर्म पूछेंगे तो उसमें हमारे पास n रहेगा, और जब हम हमारे पास कोई स्पेसिफिक कर देंगे कि हमें इस नंबर ऑफ़ टर्म्स का चाहिए तो हमारे पास वही नंबर होंगे। इसमें उसने 11 पूछा, जब 11 को सोल्व करेंगे तब हम 11 डिजिट्स पुट कर देंगे। अगर उसने भी फिलहाल जनरल का पूछा तो हम फिलहाल जनरल के लिए n यूज़ करते हैं। a1 हमें पता है 2 के इक्वल है और d हमें पता है -3 के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट की, इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद a n = 2 -3n + 3 बच गया, +3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 -3 है ना। अब हमारे पास ये जनरल टर्म आ गई। अब चाहें तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 11 भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम यही जनरल फार्मूले से में ही n की वैल्यू 11 पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सिंपल प्लस माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड 7th टर्म इज़ 49। फाइंड a n एंड a13। अब उसने हमें दो टर्म्स बता दी हैं कि वो इनके इक्वल्स हैं, और हमने जो फाइंड क्या करना है वो a1 a n और a13 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हमारे पास a जो उसने दी हुई है a फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक 13, तो a फिफ्थ जो है वो 13 है और a17 जो है वो हमारे पास 49 है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है a n = a1 + n-1d। तो अब हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको देखेंगे कि a n हमारे पास 13 है एक साइड पे, दूसरी साइड पे a n हमारे पास 49 है। तो बाकी हमने एज इट इज़ लिख लिया। जो हमारे पास 13 है वहाँ पे हमने n नंबर ऑफ़ 13 पुट कर सकते हैं, तो वहाँ 13 पुट करेंगे इसको, और जहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ़ टर्म 17 है वहाँ पे 17 पुट कर देंगे। सॉरी, a5 में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 है तो हम 5 पुट करेंगे, तो उसमें हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन। अब हमने इन दोनों क्वेश्चंस को प्लस माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इससे हमारे पास डी आ जाएगा। एक दूसरे के नीचे रख के हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 12d = -36 आया। a1 से कैंसिल हो गया था क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास d ऑब्टेन हो जाएगा। जब d हमारे पास आ गया, फिर अब हमने क्या करना है, हमने किसी एक क्वेश्चन में d की वैल्यू पुट करनी है और वहाँ से हमने a1 निकाल लेना है। अब हमने इक्वेशन 1 में हमने d की वैल्यू पुट कर दी, और वहाँ से हमारे पास a1 आ गया। अब हम जनरल टर्म जो हमारे फार्मूला किया है a n = a1 + n-1d, उसमें हमने a1 भी पुट कर देना है, d भी पुट कर देना है, और जनरल टर्म n तो हमारे पास n रहेगा, तो हमारे पास वहाँ से हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड कर ली। इसके बाद हमने अब इसकी जनरल टर्म फाइंड कर लिया, तो अब उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि इसकी हमने a13 फाइंड करनी है। तो n नंबर ऑफ़ n को हम 13 इक्वल कर देंगे तो हमारे पास a13 आ जाएगी। इस तरह आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें a1 भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में हमें उसने d फाइंड करने को कहा होता है, बाकी सीक्वेंस में क्वेश्चन दे दी होती हैं, तो d हमारे पास सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने फर्स्ट वैल्यू से, तो हमारे पास d ऑब्टेन होता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी दिए होते हैं a n-2 = 3n-11। तो क्वेश्चन हमारे पास जनरल क्या है कि a n = a1 + n-1 और d, फिर n हमारे पास क्या होता है, इसमें n-2 है, n इक्वल कर देंगे,
तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास a(n+2 - 2), क्योंकि n हमारे पास किसकी इक्वल है n+2 के, हमने सपोज कर दिया। तो अब हमारे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा, n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो n+2 आ जाएगी दोनों साइडों पे। n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम nth नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट भी वही जो पहले हमने मेथड देखा, इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व हुआ है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 5 2 - 1 इज़ 85। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म 85 के इक्वल है। तो अब हमने करना है क्या, इसमें हमारे पास दिया हुआ है जो लास्ट पे दी होगी टर्म वो हमारे पास होगी an। लास्ट टर्म हमारे पास an होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 होगी। जो इस तरह सीक्वेंस की फॉर्म में वैल्यूज़ दी होंगी वो हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू a1 होगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास an होगी। तो हमने इसमें से d फाइंड कर लेना होता है। हमने सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। 2 को हम -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और d हमारे पास आ जाएगा। जब ये हमारे पास आ जाएंगे तो अब हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर और आंसर निकाल लेंगे। सो यू कैन सी इन दीज क्वेश्चंस उसी मेथड से हमने सॉल्व किया ही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम वही क्वेश्चन है। तो आपने उसी तरह से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ए सेट टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ़ ए एंड बी आर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कहते हैं अगर ए और बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो उनमें जो ए और बी नंबर है उनको हम अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू a+b/2। जनरल टर्म अगर हम बात करें तो हमारे पास an इज इक्वल टू a1 + nd। अगर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी तो वो था हमारे पास an इज इक्वल टू a1 + n-1 ब्रैकेट में और फिर d था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता है, एक से दो से ज़्यादा टर्म्स दी होती हैं। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाना है an इज इक्वल टू a1 + nd। एग्जाम्पल देखते हैं, उनने 305 एंड 505 की अरिथमेटिक मीन का, तो हम सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a इक्वल टू a+b/2। तो दो वैल्यूज़ हैं, इसको हमने 2 पे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। अब वो हमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह दो वैल्यूज़ हैं उनको 2 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह। इसके बाद उन्होंने क्या, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन सपोज कर लेने हैं, a1 a2 a3, और फिर एंड में हमने लास्ट वैल्यू जो उन्होंने हमें दी हुई है 3√2 और लेट कर देंगे। और हमारे पास जनरल टर्म तो हमें पता है an इज इक्वल टू a1 + nd। अब हमारे पास a1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, an जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a1 + n-1d। तो d फाइंड करने के लिए हमें वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमने वो फार्मूला यूज़ किया, हमने वैल्यूज़ पुट की जो जो हमें दी हुई थी। पहली वैल्यू हमें पता है वो a1 की होती है, लास्ट वैल्यू हमें पता है वो an की होती है। तो हमने पुट कर दी। d की वैल्यू हमें नहीं दी हुई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a1 a2 a3 हमने सपोज किए हुए हैं, तो वो हमें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला पुट किया। यहाँ से हमने d की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। d की वैल्यू के बाद हमारे पास जो जनरल फार्मूला अरिथमेटिक मीन का है उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट की, a1 की, n की और d की, और हमारे पास a1 आ गया। a1 की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो इसलिए हमने n को 1 पुट किया। a2 में हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो हमने वहाँ पे 2 पुट करना है। 3 में n की वैल्यू 3 होगी तो हमने वहाँ 3 पुट करना है। इस तरह हमारे पास ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा कि 5 अरिथमेटिक मीन, तो हमने 5 पुट ए को सपोज कर लेना a1 a2 a3 a4 a5। तो इस तरह वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 4 अरिथमेटिक मीन उन्होंने पूछ लिए हैं। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हमको समझ ना आए या अपने आंसर्स चेक करने हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है रह गया तो आप उसके लिए मकसद ऐप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप सो आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।